ओम नमः शिवाय। आज नए कपड़े खरीद कर पहनना तरक्की देगा। जी हाँ, आज दिनांक 29 जून 2020 दिन सोमवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को नए कपड़े खरीद कर पहनने से शिक्षा, नौकरी, व्यापार आदि से लाभ मिलने की स्थितियां बनेंगी। साथ ही उपहार मिलने, कमाई के नए रास्ते बनने की संभावना बनेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो शुभता मिलने की स्थितियां बनेंगी, आगे बढ़ने के रास्ते बनेंगे। देखिए, आज नहीं तो कल हमारे ये प्रयोग आजमा कर आप देख लेना, खरा सोना साबित होंगे। मैं तो कहता हूँ इसीलिए कि कपड़ों से सौभाग्य मिलेगा, जीवन सुखी बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए हम लोग दूसरे कदम की ओर चलते हैं। सफलता और समृद्धि की राहों का दूसरा कदम कहता है कि रीठा का पौधा पब्लिक प्लेस पर आप लगाएंगे, वो भी सुबह के समय लगाइएगा, तो आपको अवश्य ही वह लाभ प्राप्त होंगे जो आपको चाहिए, क्योंकि ग्रहों से, नक्षत्रों से आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप बचे रहेंगे। आज तीसरा कदम है कि आज लौकी और कद्दू आपको नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ आज बेलपत्र भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए, इससे भी प्रॉब्लम होगी आज। ध्यान रखिएगा। अब आज चौथा कदम है कि आज दवा का निर्माण करना तथा दवा का सेवन करना लाभदायक रहेगा। ठीक है ना। तो आप लोग अगर कोई किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि से परेशान हैं तो आप दवा का सेवन करना प्रारंभ कर दीजिए आज से, तो अच्छा लाभ रहेगा। और अगर आप डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए पृथ्वी के भगवान हैं, तो दवा का निर्माण कीजिए, तो अवश्य ही आप वह प्राप्त कराएंगे अपने मरीजों को कि जो दवा से जल्द अच्छे हो जाएं, ईश्वर करे, और आपकी हर तरफ जय जयकार हो। पांचवा कदम कहता है कि आज का दिन ऑपरेशन कराने, दुश्मनी समाप्त करने, कर्ज से छुटकारा पाने, इन सब कार्यों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो इन कार्यों को कर सकते हैं आज के दिन। छठा कदम कहता है आज कि आज छौर कर्म करने से मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा, शिव भक्ति की हानि होगी। तो आज हम तो देखो, एक बात और बता दें, छौर कर्म से केवल आपका ही मानसिक स्वास्थ्य नहीं खराब होगा, परिवार में भी सभी लोगों के साथ स्थितियां बन सकती हैं कि आपके एक कर्म से पारिवारिक प्रॉब्लम भी आपको झेलनी पड़ सकती है। ठीक है ना। तो इस तरीके का व्यवस्था बनेगी आज। ध्यान रखिएगा। सातवां कदम आज का कह रहा है कि आज हवन करने से मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है। तो आज हवन करना अगर आप चाहें तो करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अब आइए आठवें कदम की ओर चलते हैं। आज का जो आठवां कदम है सफलता और समृद्धि का, वो कहता है कि आज चंदन का परफ्यूम लगाइएगा अपने को सुबह सुबह, और दिन भर रहने के बाद शाम के समय में इसी सुगंध की मोमबत्ती को ईशान कोण में जलाइएगा, या फिर रुई बत्ती में सेंट कर लीजिएगा, उसको आप ईशान कोण में जलाइएगा। आपको इन सब कार्यों से एक लाभ मिलेगा कि आपके ऊपर भाग्य से आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप बचे रहोगे, आपको बहुत सारा लाभ मिलने लगेगा। ठीक है ना। अब आइए हम लोग नवें कदम की ओर चलते हैं। तो आज रुद्राभिषेक करने से शुभता प्राप्त होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, एक बात और बता दूं कि देखो, रुद्राभिषेक सदैव ही कामनामय किया करो, निष्काम रुद्राभिषेक न करना। ठीक है ना। उससे आपको बहुत सारा लाभ, बहुत सारा फायदा मिलेगा कि निष्कामता से बच जाओगे, और कामना रहेगी तो भले ही कामना मोक्ष की हो, लेकिन कामनामय कीजिएगा, निष्काम मत कीजिएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं 10वें कदम की। 10वां कदम कहता है कि अगर आज का दिन आपको शुभ करना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार सुबह सुबह जप करिएगा। साथ ही ऑरेंज कलर यानी नारंगी कलर जिसको बोलते हैं, भगवा कलर जिसको बोल सकते हैं, इस कलर के कपड़े आप धारण करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। अब हम लोग 10 कदम पूरा तय कर चुके हैं। अब हम लोग अभिजीत आदि मुहूर्तों की ओर बढ़ते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज 11:30 से प्रारंभ होंगे और 12:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलता है, आप तरक्की प्राप्त करते हैं, लाभ के मार्ग आपके लिए बनते हैं। ठीक है ना। तो यह एक व्यवस्था बन गई आपकी अभिजीत मुहूर्त की। ठीक है। अब गुलिक मुहूर्त की बात करते हैं। गुलिक मुहूर्त कहता है कि 1:40 दोपहर से शुरू होगा और 3:25 तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त के समय धन खर्च नहीं करना होता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा धन खर्च करें तो अपने हित के लिए करें, दान आदि ना करें। थोड़ा सा शब्द का गड़बड़ है, थोड़ा सा
कि खर्च करना हम बोल देते हैं, लेकिन खर्च करने का अर्थ आशय ये है कि किसी को दान न दें और किसी को कर्ज न दें पैसा इस समय खास कर में। ठीक है, पैसे को खर्च अपने लिए अपने हित में किया जा सकता है, लाभदायक रहेगा। राहु काल 6:50 से लेकर के प्रातःकालीन 6:50 AM से शुरू होगा और 8:35 तक रहेगा। तो राहु काल के समय में आप यह मान के चलिए कि राहु काल यह कहता है कि आप पूर्व के मेरे पंचांगों को देखिए, अगर आपको लाभ मिला है तो आगे भी लाभ मिलेगा। आप ये समझ लीजिए कि राहु काल कुछ ऐसा होता है, व्यवस्था बनती है राहु काल में कि राहु काल उस समय को कहते हैं जिसमें सब कुछ तेजी से होता है। अगर हानि हुई तो भी तेजी से, और हाँ नुकसान हुआ है यानी तो तेजी से तो हुआ है, साथ ही अगर फायदा हुआ है तो भी वो बहुत तेजी से होता है। तो दोनों ही स्थितियां ये मान के चलिए कि आपके हिसाब से ही चलते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जैसा कुछ महसूस हो तो हमें चाहे तो आप हमें बता भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। दिशा शूल पूर्व दिशा का रहेगा, पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। घर से निकलते समय आप एक काम कर सकते हैं कि शीशे में अपना मुख देख करके निकलिएगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारा दिन भर में जो भी काम करने आप जा रहे होंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, उस कार्य में आपको समृद्धि प्राप्त होगी। देखो भाई, इस पंचांग हमारा तो एक उद्देश्य ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है ना। फिर भी इतना बताने के बावजूद, वैसे तो ये पूरे दिन का है आज का आपका हाल, कि अगर आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से 29 तारीख के सुबह से लेकर शाम तक की व्यवस्था ये बन गई आपकी। अब भी अगर आपको जन्म कुंडली स्थिति कोई समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप हमें जन्म कुंडली बताइए, दिखाइए, हम आपको बिल्कुल ही उसका सही सटीक और समुचित समाधान देंगे, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स खाली आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे, हम जानकारी आपको बिल्कुल देंगे। ऐसी जानकारियां हमेशा पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे अगले दिन की ऐसी जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।